अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खीमा रोल्स बनाना सीखेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप फ्री में मेरे वीडियोज़ का फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोल्स के लिए स्टफ़िंग बनाएंगे। तो स्टफ़िंग बनाने के लिए आधा कप तेल गरम कीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर फ्राई कीजिए और पौन कप बारीक कटी हुई प्याज डालिए, यानी 3/4 कप बारीक कटी हुई प्याज डालकर फ्राई कीजिए। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। बहुत अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए जब तक फ्राई कीजिए। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस खुशबू आने तक और या फिर प्याज ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करना है। फिर उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए, 3/4 टेबलस्पून आप लाल मिर्च पाउडर डालिए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। तेज़ आंच रखेंगे तो ये जल जाएंगे मसाले। फिर उसके बाद 4 बारीक कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर डालकर आंच को तेज़ कीजिए और अच्छी तरह से भूनना शुरू कीजिए। हमें टमाटर गलने तक इसे पकाना है। फिर 1 टेबलस्पून नमक डालिए या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। टमाटर को अच्छी तरह से गलने तक पकाइए। यहाँ देखिए आधा किलो बारीक पिसा हुआ खीमा है, यानी गोश्त है। आप चाहें तो बाज़ार से खसाई से बना हुआ आधा किलो खीमा भी ले सकते हैं। तो हमने खीमा इसमें डाल दिया। खीमा हमने कढ़ाई में डाल दिया। अब हम खीमे के साथ इसे पका रहे हैं। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डाल दीजिए, यानी डार्क सोया सॉस हमने इसमें डाल दिया। 1 टेबलस्पून विनेगर डालिए और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पकाइए। खीमा अच्छी तरह से पकने तक हमें इसे पकाना है, यानी अच्छी तरह से गले तब तक हमें पकाना है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालिए, अच्छी तरह से इसे भूनिए। फिर 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला डालिए। किचन किंग मसाला अगर आपके पास नहीं है तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि खीमा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, हमें खीमा गलने तक इसे पकाना है। अब हम दूसरे बर्तन में पानी गर्म करेंगे। हमें ये पानी क्यों गर्म करना है? क्योंकि हमें इसमें नूडल्स उबालने हैं। तो पानी को अच्छी तरह से उबलने दीजिए। पानी जब उबलने लगेगा तब हम इसमें नमक डालेंगे और उबलते हुए पानी में आप नूडल्स डाल दीजिए और नूडल्स को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। देखिए नूडल्स उबल गए हैं। जैसे ही नूडल्स उबल जाते हैं तो आप इसे छान लीजिए, पानी से अलग कीजिए। फिर इसे खुले बर्तन में डालिए और खुले बर्तन में डालकर आप इस पर थोड़ा सा तेल डालिए ताकि ये नूडल्स एक दूसरे से ना चिपकें और इसे खुले बर्तन में रख दीजिए। ठीक है, अब आटा गूंदने के लिए 1/4 किलो मैदे में हमने नमक डाला, थोड़ा सा तेल डालिए और फिर आप इसे में पानी डालकर आटा गूंद लीजिए। हमने बस इसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल डाला था। अभी इसे गूंद कर आपने आधा घंटा या 10 से 15 मिनट रख देना है। अब पत्ता गोभी लीजिए और पत्ता गोभी के पत्ते इस तरह से कट कीजिए, निकाल लीजिए और इसमें का जो मोटा हिस्सा होता है वो भी निकाल कर फेंक दीजिए। अब जो गूंदा हुआ मैदा था उस मैदे की एक बड़ी सी रोटी बनाइए और फिर उस पर आप तेल डाल दीजिए और तेल को बराबर कीजिए और फिर इसका एक रोल बना लीजिए। इस तरह से आपने रोल बना लेना है और फिर इसके पेड़े कट कर लेना है। इस तरह से आपने पेड़े कट कर लेना है। ठीक है, इक्वल साइज़ के सारे पेड़े कट कर लीजिए और फिर इन पेड़ों की आप रोटियां बना लीजिए पतली पतली। ठीक है, पतली पतली सी रोटियां बेल लीजिए। अब एक रोटी लीजिए, उस पर एक गोभी का पत्ता रखिए,
देखिए ये ख़ीमा जो हमने बनाया था वही ख़ीमा है और उस पर हमने हरा धनिया डाल दिया है और इस गोभी के पत्ते पर हम थोड़ा सा शेज़वान चटनी डाल देंगे और फिर उसके ऊपर ये बनाया गया ख़ीमा डाल दीजिए और इसे फोल्ड कीजिए। इस तरह से आप इसे फोल्ड कीजिए और इसे आप चिपका लीजिए। आप इसे स्लरी से चिपकाइए या फिर आप इसे पानी से भी चिपका सकते हैं, यानी मैदे के घोल से भी आप इसे चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सिंपली पानी से भी चिपका सकते हैं। अच्छी तरह से इसे बराबर कीजिए। अब ये हमारा रोल तैयार है। अब मैं आपको और एक रोल बनाकर बताती हूँ। इसी तरह से रोटी बेल लीजिए पतली सी, उस पर गोभी का पत्ता रखिए और गोभी का पत्ता रखने के बाद उस पर शेज़वान चटनी डालिए। शेज़वान चटनी डालने से ये थोड़ा सा ये रोल्स थोड़े चटपटे बनेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ख़ीमा, ऊपर से नूडल्स डाल दीजिए और नूडल्स फिर हम इस पर थोड़ा सा उबला हुआ अंडा भी रख देंगे, यानी उबले हुए अंडे को कट करके भी रख देंगे। इस तरह से नूडल्स मज़ेदार भी बनेंगे, न्यूट्रिशियस भी बनेंगे और थोड़ी सी आपकी किफ़ायत भी हो जाएगी। ठीक है, और ये अच्छे भी लगेंगे। देखिए इस तरह से आपने रोल कर लेना है। रोल करने के बाद आप इन्हें जो खुला हिस्सा है उसे चिपका लेना है। मैदे के घोल से चिपकाइए या फिर पानी से इसे चिपका लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसे चिपका लिया है और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा तेल गरम करना है और इसे आराम से फ्राई करना है। जब आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये रोल्स अंदर तक नहीं पकेंगे, अंदर की जो लेयर होगी वो कच्ची रह जाएगी। इसीलिए आपने इसे बहुत ही आराम से धीमे यानी मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार रोल्स बन जाएंगे। देखिए रोल्स तो हमारे गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। देखिए बारिश पड़ रही है और हम यहाँ गार्डन में शूटिंग कर रहे हैं। देखा आपने कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गर्मा गर्म रोल्स खाइए इस टोमेटो केचप के साथ, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा इस बारिश में। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।